शोएब भाई के लिए पहले तालियां। शोएब भाई, थैंक यू सो मच शोएब भाई। शोएब भाई, व्हाट इज हैपनिंग? शोएब भाई मतलब माना इंडिया से हार गए ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हार गए ठीक है, ये अफगानिस्तान वाली हार गया सबसे शर्मनाक हार है। हाँ यार, बात तो आपकी ठीक है, बात मानने वाली भी है और डिसअपॉइंटिंग। लेकिन यार इस बात का मुझे डर था, मैं आपसे शेयर कर चुका था राइट। कल रात और परसों रात आपसे बात कर चुका था। ये रन ओवर नहीं है टीम, ये एट पार है पाकिस्तान के, और परहैप्स इट्स अ बेटर टीम टुडे वाज वन द मैच बिकॉज मुझे लगा है कि पाकिस्तान अब कैसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करो यार डिसअपॉइंटमेंट। आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव लिटरली जीरो वर्ड्स। अभी भी ऑनेस्ट विद यू, मेरे दिमाग में लफ्ज ही नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं। ओहो, लेकिन शोएब भाई, जैसे ही आपसे भी पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम पहले से ही ये बता रही थी, कह रही थी कि चेन्नई में हमारा मैच मत रखो, अफगानिस्तान है सामने, स्पिन कंसर्न्स होंगे। ये एग्जैक्टली वही हुआ है क्या? उनका डर सामने आ गया क्या? मौलवी रिजवान ने फिर कोई उनकी नमाजों ने काम नहीं किया, उनके सजदों ने काम नहीं किया, जो ड्रामेबाजियां, अल्लाह से दुआएं और ग्राउंड के बीच में नमाजें नमूजें सारी नाकाम हो गई। शाहीन से 135 से ऊपर बॉल नहीं हो रही, हसन अली से 130 से ऊपर बॉल नहीं हो रही, हारिस रऊफ 150 पे करा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉल पता नहीं कहाँ वेवर्ड बॉलिंग है, उनको भी पिटाई हो रही है। सारे जो भरम थे वो तोड़ दिए पाकिस्तान की बॉलिंग टीम के ऊपर, और जितनी धुलाई उन्होंने की, मुझे लगता है कि इन्होंने इतने बुरे तरीके से वो मैच हारना है, अनलेस मौलाना रिजवान की नमाजें या दुआएं काम आ जाए। मैं मैच देखा, मैच बर्दाश्त किया। ये इतनी कोई घटिया टीम है, इतनी कोई बकवास टीम है, ऐसे कोई चूतिया पैदा हुए हैं कसम खुदा की। इनको समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान को ऐसे मारा था जैसे महल्ले की टीम है यार। मतलब समझ नहीं आई कि हम करने क्या वर्ल्ड कप में। उनकी बॉलिंग चल रही है, हमारी बैट समझ नहीं, चौके छक्के ऐसे मारे जैसे ही 2 साल के बच्चे हैं। बहुत ही घटिया से घटिया तरीन परफॉर्मेंस है इनकी, तो बकवास बंदे। मैं कहता हूँ गोली मार देनी चाहिए इनको। पाकिस्तानी अवाम का दुख दर्द गुस्सा थम रहा नहीं, और वो फजूल का दुख दर्द हम गुस्सा है। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराने के बाद अफगानिस्तान ने दुनिया को हैरान करते हुए पाकिस्तान को भी पटकनी दे दी है। अफगानिस्तान की वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ यह पहली जीत है। अफगानिस्तान के खिलाफ हार से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है। दोस्तों, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की यह हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से चिल्ला रहा है क्योंकि यह पाक के लिए एक शर्मनाक हार है। इस हार को बर्दाश्त न कर पाने से पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के आंखों में भी आंसू आ गए। लाइव टीवी पर वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस हार से वह कितने दुखी हैं यह साफ पता चल रहा था। इस हार के बाद पाक मीडिया और पाक जनता जमकर पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम को गालियां दे रहे हैं। पाक जनता इतने गुस्से में है कि वह कह रही है कि इनको तो गोली मार देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। उनका अगर स्ट्राइक रेट देखें गुरबाज का जी, वो तो इस विकेट पे तो 120-22 से गिरा है जी। राइट। हमारी पूरी टीम का जो स्ट्राइक रेट देखा है आपने 90 प्लस नहीं है। जी। तो इससे क्या शो होता है, आप मुझे बता दें। मुझे आपके पास आंसर है इसका कोई? सर शोएब भाई मतलब देखो स्पिनर तो कोई आंसर है आपके पास? मैं तो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और शोएब भाई, वही है, लंबे टाइम से क्रिटिसिज्म तो चली रही है पाकिस्तान की इस बारे में कि वो मतलब एक ये बात होती है कि बाबर आजम के बारे में छक्का नहीं मार रहे हैं, बाकी टीम जो है थोड़ा डर डर के खेल रही है। इमाम उल हक का वहां पे अचानक से एक बयान आता है कि जी प्रोटीन कम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं। उनसे बात क्या कर रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कसम से रियली मैंने नहीं सुना ये। हाँ, बड़ा अजीब सा एक बयान आया उनका, वो आप सुनना जरूर। आपको सच में मैं कह रहा हूं, अभी अगर मूड खराब हो रहा है तब तो डेफिनेटली मूड खराब हो जाएगा। यार मेरा नहीं भाई, मेरा कोई मूड नहीं है बयान सुनने का, और ना ही मुझे कोई है। मुझे ये बता दे मैनेजमेंट, यार उनकी मैनेजमेंट देखिए अफगानिस्तान की। जडेजा बैठा हुआ है जी, जो सबसे सियाना प्लेयर था। अगर ये उनके पास की बात नहीं करता, ये इंडिया का नहीं करता, तो इंडिया किसी और लेवल पे होती। वो सबसे ज्यादा सियाना आदमी बैठा हुआ वहां पे, और उसके साथ कौन बैठा हुआ? जॉनथन ट्रॉट। राइट। जॉनथन ट्रॉट बैठा हुआ है। ये दोनों पूरे के पूरे, मैं कहता हूं कि ये पीएचडियां की हुई इन्होंने। रमीज भाई, आज परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री का, पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द सैडेस्ट डे भी कहना चाहिए। डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो पुअर कैप्टनसी नंबर टॉप पे नजर आती है हमें। उस पर डिटेल में हम डिस्लैदा बात करते हैं। बैटिंग की बात करें तो जब 325-340 की पिच नजर आती है तो हम 260-70 करके बहुत एलिवेटेड फील करते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो जब हमें किसी भी स्टेज पे पहले बॉलिंग करें बाद में करें, पहले करते हैं तो 368 करवाते हैं, और जब चेस रोकना होता है हमने तो 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट कर पाते हैं। ये ओवरऑल ये माइंडसेट, ये अप्रोच, ये गेम अवेयरनेस, ये तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? आज क्या हमने किया?
और कुछ स्टार्ट इधर से ही है, अभी बड़ा कुछ है रवीश भाई। देखिए, हमने आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पहले तो ये है, कमाल है, दुनिया की नंबर 1 रैंक साइड और हालात हमारे नहायत ही पतले हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए, ये एक तो पहले इजी लिया है इन्होंने अफगानिस्तान को, दूसरा ये सोच रहे थे कि पिच ही कुछ बेड़ा गर्क कर देगी उनकी बैटिंग लाइनअप का सेकंड टाइम अराउंड, और तीसरा फील्डिंग नकारा थी, टैक्टिक्स बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं। ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले और मैच के दौरान, क्योंकि आपको अंदाजा होता है ना जब आप बाउंड्री लाइन पे देख रहे होते हैं उनके चेहरे। और आज तो सपोर्ट भी ठीक ठाक थी, बहुत सारे लोग जो है वो टी शर्ट्स पाकिस्तान की पहन के आए हुए थे, मगर बहुत ही बॉडी लैंग्वेज का मुझे अफसोस होता है। देखिए, जब आप जीतने कोई आपकी एक पोजीशन होती है ना, उसामा मीर को अगर आप देखें ना तो आप लगेगा जैसे कि वो स्लो मोशन में काम करते हैं। इसी तरह से शादाब जो है वो गेंद आगे गेंद पीछे। फिर मेरा क्वेश्चन ये था, और मैंने ऑफ एयर प्रेजेंटेशन से पहले बाबर आजम से कहा, मैंने कहा क्यों तुमने 42वें ओवर में स्पिनर लगा दिया या 46वें ओवर में स्पिनर लगा दिया, जबकि हसन अली का एक 3-4 ओवर्स में पता चल रहा था कि गेंद रिवर्स भी हो रहा है, और वहां पे फास्ट बॉलर को तुम लगा देते तो शायद 2-1 विकेटें मिल जाती और फिर उसके बाद रिदम पकड़ लेते। बट वो कह रहे स्पिन हो रहा था तो स्पिनर्स को खिलाया क्योंकि स्पिन होना है गेंद। ऐसे थोड़ी है, वो जब स्पिनर्स आपके नकारा हो चुके हैं। सारी जो पाकिस्तान की लेगेसी हिस्ट्री वो अफगानिस्तान ने यूं का, ये लीजिए तोहफा कबूल करें, एंड द वे अफगानिस्तान प्लेड, दे केप्ट देयर काम, और आखिर तक जिस तरह दे केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, तड़पा के जैसे सांस निकालते हैं वैसे तड़पा के टीम पाकिस्तान से हमारे जज्बात की सांस उन्होंने निकाली। एंड टीम पाकिस्तान, मतलब मैं क्या कहूँ, हैट्स ऑफ टू यू कहूँ, या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए जाएं, कि आज अगर हम अफगानिस्तान की टीम से हार गए हैं तो मुझे नहीं लगता आगे कहीं कोई हमारी होप है। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान क्रिकेट की लेगेसी का जनाजा निकल रहा है भाई, धूमधाम से निकालिए, क्योंकि मसला ये है कि किसी को समझ तो आनी नहीं थी। बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को, बहुत बहुत मुबारक उनके चाहने वालों को, बहुत बहुत मुबारक हो उनको कि जिन्होंने डिसाइड किया था कि 3 साल से अनडिस्प्यूटेड कप्तानी इनके हाथ में देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी मनमर्जी, आपकी मर्जी की टीम, आपकी मर्जी के डिसीजंस, आपके मर्जी का फैन क्लब, आपके मर्जी का मीडिया, आपकी मर्जी की पॉलिसीज, आपकी मर्जी की हर चीज के बावजूद आज पाकिस्तान की लेगेसी को चेन्नई में दफन कर दिया अफगानिस्तान की क्रिकेट ने। 8 विकेटों से डिफीट दी है, और आज भी अगर समझ आने वालों को ना समझ आया, आई एम सॉरी टू से, दिस इज ह्यूमिलेटिंग डिफीट एट इट्स हाईएस्ट ऑर्डर। जो पाकिस्तान क्रिकेट की लेगेसी थी, आज जिस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह उसका जनाजा निकाला गया, मतलब आज कुछ डिफीट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। वो हसन अली, वो इमाम उल हक आए, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ एक अलग पाकिस्तान आपको नजर आएगी। ये वो रन्स थे, ये वो सारा परफॉर्मेंस थी, ये वो बॉलिंग थी, ये वो फील्डिंग थी, ये वो कैप्टनसी थी। कोई लड़का एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं था। आखिरी 15 ओवर में बाबर के डिसीजंस को यूं यूं हाथ फिरते हुए लोग नजर आ गए। ये वो यूनिटी थी, ये वो टीम थी जिसके भरोसे कहा था कि हम दुनिया को ये कर देंगे, हम वर्ल्ड नंबर 1 है, हमारी बॉलिंग ये है, हम वो हैं, हम फला हैं, हम डिमका है, हम आसमान फाड़ देंगे, हम दुनिया फाड़ देंगे, हमको दुनिया कुछ ना समझे। मतलब ये तमाशा निकालने के लिए, ये जनाजा निकालने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को अगर वर्ल्ड कप में जाना था तो उससे बेहतर था कि पट्टा कर लेना चाहिए था। 7-1 इंडिया से करने गए थे, 7-1 अफगानिस्तान से होकर वापस आ रहे हैं, और उसके बाद अभी भी बात बोलेंगे बाबर का क्या कसूर, इसका क्या कसूर, फला का क्या कसूर। आज बाबर आए आगे और बोले हाँ मेरी गलती है, बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बात करे ये कि हाँ जी दिस इज माय मिस्टेक, मैं इस टीम को लेकर आया था, मैंने यहाँ लड़ा था, मैंने हर मीडिया वाले को यहाँ बोला था मैदान में जवाब दूंगा, इधर जवाब दूंगा, ये मैदान में जवाब है। अफगानिस्तान ने दिया है हमको मैदान में जवाब, अफगानिस्तान ने दिया है हमको हर जगह जवाब। अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान क्रिकेट को उस तहज तक पहुंचा दिया जिस तहज को पहुंचने से पहले पिछले 2 साल से वार्निंग पे वार्निंग, वार्निंग पे वार्निंग, वार्निंग पे वार्निंग दी जा रही थी। लेकिन नहीं भाई साहब, एब्सोल्युटली नॉट। आपने अपनी मनमर्जी की, आप अपनी मर्जी के लोग लेके गए, अपनी मर्जी के डिसीजंस फील्ड में अप्लाई किए, अपनी मर्जी की क्रिकेट खेली, अपनी मर्जी की क्रिकेट खिलवाई, और उसके बाद आज जो तमाशा निकल रहा है इसके ऊपर सब हाथ झाड़ेंगे और चले जाएंगे। आखिर में जलील कौन होगा? पाकिस्तान क्रिकेट की लेगेसी की ऐसी की तैसी मैया कर दी है आज। मतलब आज ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर वर नो डिसीजंस, वही एज यूजुअल, वही लेजी एटीट्यूड इन द फील्ड, इतनी स्लॉपी फील्डिंग, मतलब हाथ पांव फूलने चाहिए था। अफगानिस्तान के हाथ पांव फूल गए हमारे, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज हुई, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से यू कैन नॉट जस्टिफाई इट। बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि ये क्या हुआ, ये किस तरह की परफॉर्मेंस हुई। जितनी कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस अफगानिस्तान ने की है, दिस इज नॉट कि एक चुटकी में अफगानिस्तान आई और अफगानिस्तान जीत गई। अफगानिस्तान ने कई दफा कैचअप करने की कोशिश की। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने भी पेल दिया, जो मैं कहता चला आ रहा था। मुझे डर है कि अफगानिस्तान ने भी इन्हें हरा देना, और वही हुआ, हरा दिया। हालांकि 286 इन्होंने स्कोर किया,
बाबर अगेन, खैर बाबर के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म बनता नहीं क्योंकि 4 विकेटें गिर गई थी और वो फिर मौलवी रिजवान ने फिर कोई उनकी नमाजों ने काम नहीं किया, उनके सजदों ने काम नहीं किया, जो ड्रामेबाजियां, अल्लाह से दुआएं और ग्राउंड के बीच में नमाजें नमूजें सारी नाकाम हो गई, कोई काम नहीं आई, डबल डिजिट में भी नहीं गए अपने स्कोर पे और आउट हो गए। और फिर साउथ के साथ छोटी सी पार्टनरशिप बनाई और जब बाबर खुलने लगे थे तो उन्होंने एक बड़ी आउट ऑफ कैरेक्टर शॉट मारी, शॉर्ट एंड वाइड बॉल थी और उसको सीधा कवर के हाथ में उन्होंने डाउन द थ्रोट ऑफ द फील्डर दे दिया, मेरा ख्याल राशिद था शायद, उसको कैच दे दिया और वहां से काम खराब। वहां पे कोलैप्स होने का डर था, फिर चाचा इफ्तिखार आए और वो भी थोड़ा स्लो खेल रहे थे, फिर आई थिंक ही बैटेड वेल और फिर उन्होंने रिवाइव किया और उनके कोई 4-5 छक्के लग गए और 286 तक बात पहुंच गई। बिलो पार स्कोर था आजकल के जमाने में, लेकिन फॉर अफगानिस्तान आई थॉट मे बी इट्स ओके, लेकिन मुझे डर ये था कि जो उनकी पाकिस्तान की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, बॉलिंग जो बहुत हम प्राउड होते हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है जी, हम तो जी शाहीन से 135 से ऊपर बॉल नहीं हो रही, हसन अली से 130 से ऊपर बॉल नहीं हो रही, हारिस रऊफ 150 पे करा रहे हैं लेकिन उनकी बॉल पता नहीं कहाँ वेवर्ड बॉलिंग है, उनको भी पिटाई हो रही है। तो बहरहाल 286 विद दैट बॉलिंग अटैक, जो मेरा ख्याल जिम्बाब्वे की बॉलिंग के बराबर होगी इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग, 286 इतना बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन फिर भी एक स्कोर था। तो मैंने कहा शायद कुछ कर जाए, लेकिन अफगानियों ने आके सारे जो भरम थे वो तोड़ दिए पाकिस्तान की बॉलिंग टीम के ऊपर और जितनी धुलाई उन्होंने की कन्विंसिंगली 8 विकेटों से वो मैच जीत गए। मेरा ख्याल 2 ओवर पड़े हुए थे अभी भी और उस पर भी उन्होंने पेल पुल दिया और सारा गुरूर जो है तोड़ दिया। अगेन आई फील बैड फॉर बाबर, आई थिंक बाबर डजंट डिजर्व दिस टीम, लेकिन जैसा मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं कि इस मुल्क की हर चीज ही खराब होती जा रही है और अनफॉर्चुनेटली एक क्रिकेट थी जो इस पे आप कह सकते थे हाँ चलो वो हेड इज अबव द सरफेस ऑफ द वाटर और बस ठीक है वहां तक काम चल रहा है, लेकिन वो भी काम इनका खराब है। अच्छा हुआ ये हार रहे हैं, जल्दी वर्ल्ड कप से बाहर आए, पाकिस्तान का नाम है भी बदनाम हो ना करें। अब नहीं जीत रहे ना जीते, लेकिन इतना नाम ना गिराएं कि अफगानिस्तान से भी ये हार गए, ये तो इन्होंने बेशर्मी की हद कर दी है। क्या अब हमारी टीम सेमीफाइनल में जाना डिजर्व करती है? और मैम ये तो गटर में जाना डिजर्व करते हैं, इनको वहां से धक्के मार के निकालना चाहिए इंडिया को, खुदा के लिए खौफ कर निकलो यहाँ से। तुमने गल फैलाया, हमारा खर्चा करा रहे हो स्टेडियम्स का, कसम खुदा की मैचेस का खर्चा करा के ना पैसा डाल रहे हैं इंडिया अपने सिर पे और कुछ भी नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसी टीम के साथ? गोली फैर सीधे फैर खड़ा करके 12 से 12 फैन मारो।